जगन्नाथ जी के ही विषय में चर्चा करेंगे। यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा आप सब लोग जानकार हैं, मगर अब जिनकी कथा सुने और उनके लीला गुणानुवादों का वर्णन न करें तो वह भी अच्छी बात नहीं है। जब प्रथम बार जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को दर्शन दिया और राजा इंद्रदुम्न उनका स्वप्नादेश प्राप्त किया, तो स्वप्न में उन्होंने प्रथम बार दर्शन किया। सोचिए जगन्नाथ जी कहाँ विराज रहे और दर्शन जाकर के मालवा क्षेत्र में दिया। राजा इंद्रदुम्न मालवा क्षेत्र के रहने लगे, मध्य प्रदेश इंदौर के पास। वैसे कृपा हम एमपी वालों पर भी है। जब राजा इंद्रदुम्न एमपी के थे तो हम भी कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द आते हैं। अच्छा, कृपा ना होती तो हम यहाँ क्यों आते? कृपा विशेष हम पर, हमारे परिवार पर तो व्यक्तिगत बहुत बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की। न जाने हम 10 साल से आ रहे हैं। परिकर भी कई बार आया, परिवार के सदस्य भी आए, हमारे पूज्य गुरुदेव तो जन्म से ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो कृपा तो है उनकी कहीं न कहीं। कथा करने का, पाठ करने का, भागवत करने का कई बार जगन्नाथ जी ने सौभाग्य प्रदान किया। अभी पिछले बार 2024 में कथा हुई थी, श्री नरसिंह प्रसाद नायक जी आप बैठे हैं, आपके ही फ्लैट में हुई थी। उस कथा के मुख्य यजमान भी आप ही थे। तो जगन्नाथ जी की कृपा न होती तो हम यहाँ बैठ न पाते। ये बात माइक से बोलने की नहीं है, ये तो हृदय में धारण करने की है। पर अब क्या कहें, बाहर आ जाती है। आज जगन्नाथ जी प्रेमी हैं, प्रेम के रसावतार हैं, प्रेम के वशीभूत होकर ही यहां पधारे हैं। आप दुनिया में चले जाइए, आप दुनिया में चले जाइए, आपको हमारे ठाकुर जी या तो श्री किशोरी जी के साथ बैठे मिलेंगे या तो रुक्मणी जी के साथ बैठे मिलेंगे। ब्रज में चले जाइए तो आप किशोरी जी के साथ ही बैठे प्राप्त कर पाएंगे। अन्यत्र या द्वारकापुरी इत्यादि चले जाएंगे तो आप रुक्मणी के साथ बैठे मिलेंगे, मगर बहन के साथ एकमात्र पुरी ही ऐसा धाम है जहां वो बैठे, और कहीं नहीं। इसलिए वो प्रेम के वशीभूत। आपने कहीं देखा कि भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन के साथ कहीं बैठे हों? कहीं देखा आपने? नहीं देखा। पर यहाँ बैठे और बड़े तरीके से बैठे, एक तरफ स्वयं बैठे, एक तरफ बलभद्र जी बैठे, बीच में अपार स्नेह। भगनी ही दया मूर्ति ही, बहन दया की मूर्ति होती है। आहा, ये तो जगन्नाथ जी से पूछो। और मैया सुभद्रा का यहाँ पर विराजमान करने में भी बहुत बड़ा श्रेय है। यदि शायद हमको ऐसा लगता है सुभद्रा जी न होती तो यहाँ पर वो विराजमान भी ना होते। कैसे? भगवान जब द्वारकापुरी में विराजते थे तो एकांत में ब्रज छोड़ने के बाद, जब द्वारकापुरी के निवासी हुए तो उससे पहले ठाकुर जी ब्रज छोड़ चुके थे। ब्रज तो छूट गया पर ब्रजवासी नहीं छूटे। ब्रज छूट गया पर ब्रजवासी नहीं छूटे, ब्रजवासियों का प्रेम नहीं छूट पाया। द्वारकापुरी अपार धन संपदा होने के बाद, 16,108 दिव्य दिव्य पटरानियां होने के बाद, ठाकुर जी एकांत में बैठकर राधा 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 ये नाम का जप किया करते थे। तो ठकुरानियों ने सोचा कि हम पे क्या कमी है, हम भी तो सुंदर हैं, वही नेत्र, वही हाथ, वही पैर, पर ये राधा कौन है जिसका ठाकुर जी एकांत में नाम स्मरण करते हैं? यदि कहीं भी एकांत में बैठ जाए तो श्री राधा स्मरण करते थे।
एक दिन सत्यभामा जी कौतूहलवश श्री रोहिणी मैया से पूछ लिया। रोहिणी मैया से क्यों पूछा? एकमात्र माता रोहिणी ही ऐसी है जो भगवान की सारी लीलाओं के प्रतिबिंब थी। रोहिणी माता भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब में शामिल थी। रोहिणी माँ यशोदा मैया शामिल नहीं थी। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो यशोदा मैया शामिल नहीं थी, पर तब यहाँ भी रोहिणी थी और वहां भी रोहिणी थी, और जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी रोहिणी थी, हर जगह। तो सत्यभामा जी ने पूछा कि ये राधा कौन है? इतना पूछा तो रोहिणी मैया ने कहा कि जरा धीरे बोलो, इसका नाम बहुत तेज से मत ले लेना। क्यों? यदि एक बार कृष्ण ने सुन लिया तो हजारों वर्ष तक तपस्या में चले जाते हैं। तो वो चरणों पर गिर गई सारी की सारी पटरानियां और कहा, मैया या तो तुम उस देवी का हमें एक बार दर्शन करा दो। अरे हमने ठाकुर जी को भजते हुए देखा है। ठाकुर जी के न जाने कितने अनुयायी हैं जो ठाकुर जी को भज रहे हैं, पर ठाकुर जी किसी को भज रहे हैं वो एकमात्र किशोरी जी हैं। हम आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं और हमारी तरह कृष्ण कृष्ण कहने वाले इस भूमंडल में न जाने कितने हैं, पर ठाकुर जी स्वयं राधा राधा कह रहे हैं, वो अकेले हैं। या तो उनके बारे में मुझे आप बताएं या तो उस देवी का एक बार हमें दर्शन करा दें। रोहिणी मैया ने कहा कि देखो अभी मैं नहीं बता सकता उनके बारे में, क्योंकि यदि अभी मैं बता दूंगा तो हमारे बलराम कृष्ण विगलित हो जाएंगे, गल जाएंगे, और प्रेम में आदमी पिघल जाता है। प्रेम में वास्तव में लोग पिघल जाते हैं। आपने कभी सुना है चैतन्य महाप्रभु को जब बहुत प्रेम होता था तो हाथ पैर खुल जाते थे? ये जो हाथ है, ये चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है श्री श्यामदास गोस्वामी जी का, आप उसमें अध्ययन करिए। हाथ के जोड़ अपने आप खुल जाते थे, पैर के जोड़ अपने आप खुल जाते थे, आंखों से अश्रु का प्रवाह पिचकारी के रूप में निकलता था। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजते थे और हमेशा समुद्र को यमुना के स्वरूप में देखते थे, और यमुना जी की तरफ हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके भाग जाते थे। और फिर उनके पार्षद राय रामानंद जी वगैरह उनको लेकर के आते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब उनको लेकर के आते थे। ये प्रेम में पिघलना होता है। संसार में भी लोग कह देते तुम प्रेम में पिघल गए, ये तो नाटकीय प्रेम होता है, यहाँ कोई नहीं पिघलता। इनके प्रेम में तो मोम भी नहीं पिघलेगी, प्रेम की तो बात छोड़ो। पर महाप्रभु पिघलते थे। अच्छा आप बताइए, एक कठोर घी रखा हो नवनीत, उसको धूप में रख दीजिए, पिघल जाता है। लोहे को आप तपती आग में डाल दीजिए तो लोहा पिघल जाता है। लोहे से कठोर और क्या हो सकता है? लोहे से कठोर कुछ होगा? पर लोहा भी पिघलता है। यदि लोहा न पिघलता तो उसको अलग अलग आकृतियों के हिसाब से ढाला ना जा सकता था। इसका मतलब वो पिघलता, लिक्विड के रूप में वो होता है। तो हमारे ठाकुर जी जब लोहा जैसा पात्र पिघल जाता है तो जगन्नाथ जी क्यों नहीं पिघल सकते? रोहिणी मैया ने कहा कि ज्यादा मत पूछो, नहीं तो हमारे ठाकुर जी पिघल जाएंगे, इसलिए मुझसे मत पूछो। तो बोले नहीं मैया मुझे बताओ ये राधा कौन है? ये एकांत में इसके बारे में क्यों बार बार स्मरण करते? मुझे इसके बारे में आप बताओ। बोले ठीक है, मगर एक बात है, चलो मैं बताऊंगी, पर ठाकुर जी सुने ना तब बताऊंगी। बोले ठीक है। तो बोले कोई एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो भगवान कृष्ण को बाहर आने ना दे। यदि बाहर आ गए तो सुन लेंगे तो फिर क्या होगा? हम तो जैसे तैसे समझा के उनको यहां बैठा रखे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको इस संसार को पापियों से मुक्त भी तो करना है, केवल बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा, शंख बजाना बहुत जरूरी है। तब माता सुभद्रा वहां आकर के बैठ गई। सुभद्रा जी आकर के बैठ गई और ठीक उनके नीचे रोहिणी बैठ गई और उनके नीचे 16,108 पटरानियां बैठ गई। और अब क्रम से रोहिणी जी श्री किशोरी जी के बारे में बताना प्रारंभ किया कि कैसे मिलते थे, कैसे प्रेम का आविर्भाव होता था, किस प्रकार से नंद और यशोदा जी से उनका अपार स्नेह था, किस प्रकार से उन्होंने पूतना इत्यादि का वध किया, किस प्रकार से उन्होंने दशम स्कंद भागवत की लीलाओं का समावर्तन किया। ये सारी कथा वो सुनाने लग गए। अब भगवान के जन्म से लेकर के वो सुनना प्रारंभ किया, कैसे ब्रजवासियों को प्रेम प्रदान किया। ये क्रम से सुनाते 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 जब भगवान की कथा को वो रास पंचाध्यायी में ले गई, जाकर के रास के प्रसंग में ले गई, तो भगवान उस कथा को बहुत दूर अपने कक्ष में बैठे थे। पर भगवान की कथा बड़ी प्यारी होती है और गोविंद की कथा गोविंद ही सुनते हैं, ये भगवान ने प्रत्यक्ष कर दिया। भगवान अपनी कथा सुनते हैं। एक बार जयपुर में कथा चल रही थी, भक्तमाल की कथा थी गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में। तो कथा करने वाले जो महापुरुष थे वो उन्होंने रैदास भक्त तक कथा करी। कहां तक? रैदास जी के भक्त तक कथा करी। भक्तमाल में 1100 भक्तों की जो लिस्ट है उसमें से रैदास भक्त तक वो पहुंचे, मतलब द्वितीय खंड तक पहुंच गए। और कुछ कारणवश वहीं से कथा विश्राम करके चले गए। और अब ये हुआ कि 2-4 दिन बाद हम फिर से ये कथा को यहीं से प्रारंभ कर देंगे। अब जब पूज्य महाराज जी पुनः श्रवण कराने के लिए आए तो श्रोताओं से पूछा कि बताओ पहले हमने कथा कहां विश्राम की थी। तब श्रोता तो वैसे ही थे जैसे आज संसार में होते हैं, कोई सुन रहा, कोई मोबाइल चला रहा, कोई बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। कुछ थे भी अनन्य भक्त जो हृदय से सुनते थे, मगर कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया। तो अंदर से गोविंद देव जी के मुख की आकृति से आवाज आई कि कथा कहाँ हो तुम रैदासा, तुमने रैदास भक्त तक कथा करी थी, अब आगे की कथा सुनाओ। तो ये भगवान श्री गोविंद देव जी जो जयपुर में इस समय विराजते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के 6 पार्षदों में जीव गोस्वामी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया है। पहले वृंदावन के ही ठाकुर थे, अंग्रेजों के शासन काल में वो जयपुर में विराज गए। कभी ब्रज की तरफ जाइए तो उधर आप दर्शन करते चले जाइएगा। तो भगवान अपनी स्वयं कथा सुनते हैं। अब भगवान अपने अंतःकरण में बैठे हैं और माता रोहिणी यहां से भगवान की कथा श्रवण करा रही हैं कि कैसे किशोरी जी का अपार स्नेह था। अब उन्होंने रास का प्रसंग चालू किया। भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपश्रितः। इस प्रसंग को उन्होंने चालू किया। इस अपार स्नेह में आविर्भूत होकर के स्वयं ठाकुर जी अंदर से बाहर आ गए। रास की कथा उन्होंने सुना तो रहा नहीं गए, दोनों भाई बाहर आ गए। अब ध्यान नहीं दिया, गेट पर सुभद्रा जी बैठी थी, तो एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ बलराम जी आकर के उनके पास बैठ गए। आकर के बैठ गए। माता रोहिणी उनकी तरफ पृष्ठी भाग में बैठी थी। समझिए कि ऐसे माता रोहिणी बैठी हैं, ऊपर सीढ़ी में सुभद्रा जी बैठी, तो उनके अगल बगल में आकर के बैठ के ध्यान नहीं दे पाई और वो कथा श्रवण कराए जा रही हैं।
अब 16,108 पटरानियां देख रही हैं, पर उनके मुख से ये नहीं निकल पाया कि आप बंद कर दीजिए, ठाकुर जी आ गए। सबके नेत्रों से झरझर अश्रुओं का प्रवाह हो रहा है। अब इतने दिन के बाद बिछोह तो हुआ, पर अब वस्तुतः उनकी स्वयं की कथा, अपनी कथा भगवान ने सुना तो वो रहा नहीं गया। प्यारे, हाथ पैर अपने आप अंदर को विगलित होने लगे, अपने आप विगलित होने लगे। रोहिणी माता कथा श्रवण करा रही हैं। अब जब रास का कथा समाप्त हो गया और भगवान जब युगल गीत में पहुंचे, वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूधर अर्पित वेणु कोमल अंग विरार्सित माज्ञा गोप्यः ईर्यति यत्र मुकुंदाः, तब तक भगवान के दोनों हाथ अंदर प्रवेश कर चुके थे। पैर हाथ दोनों अंदर प्रवेश कर चुके थे, रहा नहीं गया और भगवान झरझर अश्रुओं का प्रवाह दूर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग गए। तब उसी समय श्री नारद जी का प्राकट्य हो गया। वहां पे नारद जी का प्राकट्य हुआ और वो आकर के भगवान के चरणों में स्तुति किए और कहा, प्रभु ये भी एक स्वरूप आपका होना चाहिए, ये स्वरूप भी आपका एक होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे इस रूप में कौन स्वीकार करेगा, मुझे न मेरे हाथ है न मेरे पैर है, मुझे कौन स्वीकार करेगा। कहा कोई बात नहीं। अब देखिए, भगवान के हाथ नहीं है फिर भी नाम जगन्नाथ है ना। भगवान जी के हाथ नहीं है, पर अंगद जी का हीरा लेने के लिए रायगढ़ तक भगवान का हाथ पहुंच गया। ये तो सुना आप लोगों ने। भगवान के स्वयं के हाथ दिखाई नहीं देते, पर भक्त अंगद से हीरा लेने के लिए रायगढ़ तक उनका हाथ पहुंच गया, जो भगवान के हृदय में हीरा लगा हुआ। कृपा प्राप्त करने के लिए न जाने तत्क्षण कौन कौन से भक्तों के ऊपर उनकी कृपा हो जाती है। ठाकुर जी किसी भी स्वरूप में बैठे हों, किसी भी स्वरूप में बैठे हों, वो हम पे कृपा हमेशा करते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति किया तो कहा, एवं मस्तु, हम जरूर इस स्वरूप में विराजमान होंगे, पर अब कहाँ विराजमान होंगे उसके लिए एक उचित जगह भी तो चाहिए। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय। सुभद्रा के प्राण के नाथ हैं और हमेशा मंगल करने वाले। अब ये तो हुआ कि ये स्वरूप में हम विराजमान होंगे, मगर राजा इंद्रदुम्न को जब भगवान ने स्वप्न दिया था कि तुम नीलांचल आओ और हमारा दर्शन करो, तुम नीलांचल आ जाओ और हमारा दर्शन करो, हम यहां पर बैठे हैं। अब इंद्रदुम्न को अचानक ये उत्कंठा हुई कि हम नीलांचल जाएंगे और श्री नीलपति भगवान का दर्शन अवश्य में करेंगे, मगर वो स्वयं नहीं आ पाए क्योंकि वो एक नरेश थे। तो उन्होंने अपने पुरोहित के भाई को भेजा, उनका नाम था विद्यावती। अपने पुरोहित के छोटे भाई को भेजा कि जाओ तुम नील माधव भगवान का दर्शन करके आओ और यथा उचित वो स्थान देख करके आओ, और फिर हम चलेंगे तो वहीं पर निवास करेंगे। अब विद्यापति जी मालवा क्षेत्र से चल दिए। उस समय तो कोई इस प्रकार का साधन नहीं होता था, तो बेचारे पैदल 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 करके 6-8 महीने में पहुंचे। अब आए तो एक नदी के तट पर विराजमान हो गए।
थके हारे अकेले थे, विप्र शरीर। अब ब्राह्मण का स्वरूप होने के कारण वस्तुतः भोजन भी इधर उधर सब जगह ले नहीं सकते थे, और स्वपाकी ब्राह्मण थे। एक पुरोहित तो थे ही, स्वपाकी थे। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में एक कथा वर्णन आती है, वो एक नदी के सरोवर के तट में ऐसे विराजमान थे, एक कन्या उनका सहारा बनी। एक कन्या उनकी सहारा बनी और उसने भोजन इत्यादि की उनकी व्यवस्था करी। कई बार, एक बार मिलते, दो बार मिलते, कई बार मिलने से उनका प्रेम प्रासंगिक हो गया। उन्होंने उससे विवाह कर लिया। अब वो पुत्री जो नील माधव भगवान की पूजा करने के जाते थे, उन्हीं की पुत्री थी। उनका नाम था विश्वावसु। विश्वावसु की पुत्री ललिता। ललिता से विवाह हो गया। अब विश्वावसु की वो पुत्री, उन्हें पता नहीं था कि इनके पिताजी पूजा करने जाते हैं। अब होता क्या था कि विवाह होने के बाद वो घर पर ही वहीं रहते थे अपने ससुर साहब के यहाँ, मगर देखते क्या थे कि ये बिल्कुल सुबह सुबह चले जाते हैं और दिन भर इनकर पता नहीं रहता, और सायंकाल की बेला में आते हैं, और फिर रात्रि में तो कोई मुलाकात होने का प्रसंग नहीं है, और सुबह फिर चले जाते थे। तो उन्होंने पूछा एक दिन अपनी पत्नी से कि आप मुझे बताइए कि आपके पिताजी ये भोर काल में कहाँ चले जाते हैं, आपके पिताजी कहाँ चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कभी किसी को बताते नहीं कि हम कहाँ चले जाते हैं, और न किसी को अपने संग में लेके जाते हैं, इसलिए मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो जब वहां से आते हैं तो उनके शरीर से मांगलिक मांगलिक दिव्य तरीके की सुगंध प्राप्त होती है। दिव्य दिव्य मालाओं से अलंकृत होकर के आते हैं, और जो माला वो धारण करके आते हैं वो माला इस भूतल पर प्राप्त नहीं होती है। वो जो पुष्प धारण करके आते हैं वो पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं हैं। विद्यापति ब्राह्मण होने के कारण उनको आभास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिताजी से बोलो कि वो जहां जाते हैं बड़ी कृपा होगी। जब बार बार आग्रह किया, पर पिताजी ने मना कर दिया कि विश्वावसु जी ने मना किया कि मैं किसी भी हालत में लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि नील माधव भगवान का दर्शन यदि हमारे अतिरिक्त और कोई कर लेगा तो वो इस धरा को छोड़कर चले जाएंगे। फिर जब बहुत बार आग्रह किया तो बोले ठीक है चलो। अब वो सोचे कि चलो एक बार जैसे तैसे हम इनको लेकर ये हम चले तो जाएंगे, पर दोबारा कैसे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप अपने गमछे के आंचल में सरसों को बांध लिया, सरसों बांध लिया, आंखों में पट्टी लगाई गई उनके पास। अब विश्वावसु के पीछे पीछे चले और चार चार दाने सरसों को डालते गए। पट्टी खोली, वहां जाकर के क्या देखा, आहा नील सरोरु नील मणि नीर नीर दबा धर श्याम। बोलिए नील माधव भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक बट वृक्ष के सन्निकट नील माधव भगवान को देखा। उन्होंने विद्यावती ने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि उनकी स्तुति करने के लिए देवता ऊपर से वैकुंठ से आते हैं, वैकुंठ से देवता आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, और फिर स्वयं उसी प्रकार से ऊपर चले जाते हैं। विद्यापति जी ने उन भगवान को देखा। देखने के बाद नेत्र सजल हो गए और फिर वापस चले आए। उनको भी वही प्रसादे मिली, मगर यहाँ आने के बाद कई बार कई महीनों तक यहाँ रहे। पुत्र भी उनके हो गए, बालक भी हो गए। वस्तुतः वो पहले से विवाहित थे।
अचानक ध्यान आया कि हम आए तो किसी और के कार्य के लिए थे, हमको राजा इंद्रदुम्न ने भेजा था। फिर वो मालवा क्षेत्र बेचारे दौड़े दौड़े पैदल पैदल वहां जाकर के राजा से बताया कि हमने नील माधव भगवान का दर्शन किया है, हमने इन्हीं नेत्रों से नील माधव भगवान का दर्शन किया। जब इतनी बात विद्यावती जी ने बताई तो उनके चरणों में वो राज सिंहासन के गिर करके इंद्रदुम्न उनके चरणों में आकर गिर पड़े। कहा तुमने इन्हीं नेत्रों से दर्शन किया है, ये पैर वहां चल करके गए हैं, ये शरीर उनका दर्शन किया, इसलिए वस्तुतः ये पूरा शरीर पवित्र हो गया है। तत्शीघ्रम यहां से जल्दी से चलो, अब इस संसार में रहने से वस्तुतः कोई मतलब नहीं है। उन्होंने समस्त अपना परिकर लिया, खूब राजपाट लेकर के हाथी घोड़े से सुसज्जित होकर के राजा इंद्रदुम्न अपनी पत्नी के सहित चल दिए नीलांचल धाम को। बोलिए नीलांचल धाम की जय। उत्कल की ओर चले। अब चले तो मगर रास्ता इतना साफ सुथरा नहीं था। ये उस उत्कल प्रांत का, पूरे उत्कल प्रांत का नाम है झारखंड। झारखंड का क्योंकि यहाँ खंड खंड में झाड़ियाँ थी और बड़ी घनी झाड़ियाँ थी। अब वो एक स्टेट का झारखंड नाम रह के अलग हो गया, वो अलग बात है, बस पुराना नाम इसका झारखंड। अब उस समय जब वो चले तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, जगह जगह रुके, धीरे धीरे आगे बढ़े आगे बढ़े। करीब 6-8 महीने में बेचारे वो कटक पहुंच पाए। कटक में वो उन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया, व्यवस्था बनाई और श्री विद्यापति जी से कहा कि चलो मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा दो। तब उन्होंने कहा कि अब तो नील माधव भगवान यहाँ से जा चुके, अब नील माधव भगवान यहाँ पर नहीं है। अब जब उन्होंने इतना कह दिया कि नील माधव भगवान यहाँ से जा चुके हैं तो लग रहा था कि हमारे उनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। अरे हम जगन्नाथ जी की कथा सुनने के लिए आए हैं और कोई कह दे कि कथा नहीं हो रही तो प्राण निकल जाएंगे कि हम जिस कार्य के लिए आए वही कार्य हमारा संपादित नहीं, हम कैसे रहेंगे यहाँ। तब उनके परिकर के लोगों ने आकर के उनको संभाला, कोई बात नहीं। आकाशवाणी हुई कि राजन आप घबराओ मत, घबराओ मत, अब हम जगन्नाथ स्वरूप में तुम्हारे सामने विराजमान होगे, अब तुम हमारा नित्य दर्शन प्राप्त करोगे। तब उन्होंने उनको स्वप्न दिया कि तुम उस प्रकार से एक व्यवस्था करो। तब सबसे सर्वप्रथम राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी के इस रहने का स्थान बनाया, रहने का स्थान बनाया और श्री नृसिंह भगवान की उन्होंने स्थापना की। और नृसिंह भगवान की जब उन्होंने स्थापना की तो पुरोहित का कर्म स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित का कर्म कर रहे थे। क्यों? वेदों के रचनाकार हैं और वेद मंत्र उनसे बढ़िया कौन बोलेगा ब्रह्मा जी से। 4 वेद जिनके मुख से प्रकट हुए हैं तो उनसे अच्छा कौन वैदिक मंत्र बोलेगा। तो वो स्वयं आदि नृसिंह भगवान को विराजमान किए। और जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र के मास में हम ये बैठे हैं और पुरुषोत्तम का जो महीना है, ये श्री भक्ति के जो आचार्य प्रहलाद जी हैं उनको ये वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था। जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान किया था कि हम आपके बनाए हुए किसी मास में हमारी मृत्यु न हो, तो उन्होंने एक विशेष मास बनाया, उसी का नाम अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। तब उन्होंने वहां से आशीर्वाद दिया था नृसिंह भगवान ने कि जो इस महीने में कथा सुनेगा, भगवान के धाम में निवास करेगा, उसको अनंत अनंत कोटि की फल की प्राप्ति होगी। और जो वध का क्रम किया था वो इसी धरा पर किया था, इसीलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। जो सतयुग में वो लीला हुई थी, नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वो यही पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं। और पुरुषोत्तम भगवान के रक्षार्थ श्री नृसिंह भगवान यहाँ पर विराजमान हुए।
तो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के आने के पहले नरसिंह भगवान उनके रक्षार्थ विराजमान हुए। फिर 8 भगवान शंकर को भी उन्हें 8 स्वरूप में विराजमान किया। कुल मिलाकर के जगन्नाथ जी को विराजमान करने से पहले पहरेदारों को लगा दिया चारों तरफ से कि किसी प्रकार की अमर्यादित घटना ना हो जगन्नाथ जी के साथ, उनकी रक्षा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि लाड़ प्यार के ठाकुर हैं। और फिर राजा इंद्रदुम्न ने बहुत सुंदर और दिव्य तरीके से भगवान का परिसर बनाया। और परिसर तो बनाया, मगर भगवान ने आदेश दिया कि हमको केवल दारू ब्रह्म के ही रूप में आप यहाँ पर प्रतिपादित कर सकते हैं। दारू ब्रह्म के रूप में ही यहाँ पर आप मुझे प्रतिपादित कर सकते, इसके अलावा अन्य कोई लकड़ी नहीं होगी। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन से दारू ब्रह्म होंगे? तब जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा कि उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नीम का वृक्ष हम स्वयं भेजेंगे, हम स्वयं भेजेंगे। हम आप सोचते रहते हैं कि जगन्नाथ जी के यहाँ आए हैं, कथा हो रही, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करेंगे? हमसे बड़े चिंताजनक वो बैठे, वो सारी व्यवस्था करेंगे भाई, सारी व्यवस्था करेंगे। अब ये है कि थोड़ी सी उंगली तो करनी पड़ती है आगे, है ना? जगाने का काम तो करना पड़ता, नहीं तो सो जाओगे। उसके लिए ये उदंडी बैठा है, जगाते रहेंगे आपको। तो स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा कि आप परेशान मत हो, हम अपने स्वरूप की ब्रह्म की लकड़ी की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। तो दारू ब्रह्म स्वयं आ गए। अब ये हुआ कि अब इसको बनाए कौन? भगवान का स्वरूप कौन बनाएगा? तो यहां वहां से बढ़ई ढूंढने लग गए, न जाने लाखों बढ़ई आए। अब वो लकड़ी न उठे किसी से। तो फिर आदेश हुआ प्रभु का कि नहीं, ये लकड़ी केवल राजा इंद्रदुम्न के द्वारा ही उठेगी और कोई नहीं उठाएगा। जिस दारू को हजारों लोग उठाने का प्रयास कर रहे थे, उसको एक बार में ही राजा इंद्रदुम्न ने अपने कंधे पर रख लिया और लेकर के चलने लगे। जिसको लाखों लोग उठा रहे थे, वो नहीं उठ रहा था, उन्होंने अकेले उठा करके लेके चल दिए। अब आदेश हुआ कि इसको जो बनाएगा वो अंदर बनाएगा, बाहर उसको कोई मतलब नहीं होगा, पट बंद करके बनाना होगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में जो वर्णन है, 14 दिन का समय लगाया गया, 21 दिन का समय दिया गया कि 21 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। अब नाना प्रकार के बढ़ई आने लगे कि हम बनाएंगे, कोई बोले हम बनाएंगे, कोई बोले हम बनाएंगे। अब भैया औजार ही काम ना करें उसमें। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप जाइए और हमारे स्वरूप का निर्माण करिए। क्यों? क्योंकि भगवान के सबसे बड़े शिल्प कलाकार यदि कोई हैं तो विश्वकर्मा जी। वही ठेका लेते हैं कि क्या बनाना है, कैसे करना, क्या करना। विश्वकर्मा जी एक बढ़ई का स्वरूप धारण करके आए और उन्होंने कहा, जिसको कुछ बनवाना है बनवा लो, हम लकड़ी का काम करते हैं, हमको बनवा लो, जिसको जो बनवाना हो। चिल्ला रहे थे दूर से। तो यहाँ तो इंतजार चल रहा था। अब संशय ये था कि लाखों बढ़ई आकर के चले गए, बन नहीं पाया, ये क्या बनवाएगा, ये क्या बनाएगा। वस्तुतः कभी कभी होता क्या है कि जिसे हम नहीं जानते और जिसके गुण के बारे में विवेचना हम नहीं कर पाते, मगर वो गुण उसके अंदर होता है, फिर भी हम उसे नहीं पहचान पाते। आज के दौर में तो ये है कि पहले वीडियो भेजो, पहले टेस्ट होगा, फिर बाकी बात बाद में होगी। तो वही हाल विश्वकर्मा जी के साथ था कि लाखों बढ़ई आए और चले गए। बोले ये अपने से बोल रहा कि हमसे करा लो, हमसे करा लो, ये कैसे कर पाएगा। तब फिर से वहां पर आकाशवाणी हुई कि इन्हीं से कराओ, यही करेंगे। अब वो चले गए अपने औजार लेकर के अंदर
और जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग कोई दरवाजा मत खोलना, 21 दिन तक कोई दरवाजा मत खोलना, जो चल रहा है चलने देना। 21 दिन बाद आपको जगन्नाथ जी का स्वरूप बनकर के आ जाएगा। बोले ठीक है। अब माता गुंडीचा और महाराज इंद्रदुम्न वो दोनों सिद्धांत से बैठे कि 21 दिन बाद बनेगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अंदर से खटपिट की किसी प्रकार की आवाज तो आ नहीं रही, पता नहीं स्वरूप बन रहा कि नहीं बन रहा, बढ़ई है भी कि चला गया क्या। इस प्रकार की बातें आपस में लोग करने लग गए। जब इस प्रकार की बात करने लग गए तो 14वें दिन उन्होंने गेट खोल दिया। 14वें दिन उन्होंने गेट को खोल दिया। तब तक क्या हुआ कि भगवान के बस हाथ बनाने रह गए थे, बाकी तो सब कुछ बन गया था, केवल इतना बनाना रह गया था। जब इतना बनाना रह गया तो बोले कि अरे अभी भगवान तो पूरे बने ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब इतने ही रहेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोले अब इतने ही बनेंगे, अब इससे ज्यादा वो आकाशवाणी हुई। बोले हमारे इस स्वरूप का ही लोग दर्शन करेंगे। अब नारद जी के सामने जो भगवान का स्वरूप था वो कैसा था? ऐसा ही था। भगवान के स्वरूप प्रेम से गल गए थे, और यहां भी वैसा ही बन गया। होना वही होता है जो प्रभु चाहते हैं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। होना वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। बोले ठीक है। अब इस कार्यक्रम को करने में इतना लंबा समय लग गया, इतना लंबा समय लग गया कि भगवान का जो गर्भगृह मंदिर है पूरा डूब गया। इतना लंबा समय कि ये जो हम लोग आज ये भगवान का मंदिर देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर बालुका से डूब गया। अब क्या करें? तो यहां पे एक पुरी में उस समय एक राजा कौल नाम के राजा होते थे। वो एक दिन यहां से घूमते हुए जा रहे थे तो अचानक भगवान के शिखर पर उनका पैर लग गया। भगवान के मंदिर के शिखर पर पैर लग गया, वो गिर पड़े। तो उन्होंने कहा खुदबाओ यहां पर आखिर है क्या? हाँ, घोड़े का टापू लगा तो गिर पड़े। उनका खुदबाओ यहां पर है क्या? देखा तो भगवान का सुंदर बड़ा दिव्य मंदिर। अब उन्होंने ये सब जगह यह प्रचलित कर दिया कि इसे हमने बनवाया है। अब राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि हमने बनवाया है, वो बोले हमने बनवाया है। तो कौन प्रमाणित करे कि इसको किसने बनवाया है? तब ऊपर से नारद जी और ब्रह्मा जी आए और उन्होंने आकर के यहाँ साक्ष्य दिया कि नहीं, इस मंदिर को राजा इंद्रदुम्न ने बनवाया है, इसको और कोई नहीं बनवाया है। स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी आकर के साक्ष्य दिए कि इसको राजा इंद्रदुम्न ने ही बनवाया है और कोई नहीं बनवाया है। तब भगवान का स्वरूप विराजमान हुआ और यहाँ के राजा को भी कहा गया कोई बात नहीं, आज के बाद भगवान की सेवा पूजा का अधिकार क्षेत्र राजा के ही अंतर्गत आएगा। हम लोग तो केवल बाह्य दृष्टि से प्रभु की स्तुति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वस्तुतः जिनके लिए जगन्नाथ जी आए हैं, सेवा पूजा का अधिकार उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए आप ही सेवा करिए। भगवान को गर्भगृह में विराजमान कराया गया। एक एक से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति कराई गई और जगन्नाथ जी यहाँ हम सबको कृपा प्रसाद देने के लिए विराजमान हुए। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और भगवान का नील चक्र, भगवान यह 4 स्वरूप में विराजमान हैं। उसी दारू ब्रह्म से 4 स्वरूप बनाए गए, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और भगवान का नील चक्र भी एक अवतार है भगवान का, सुदर्शन चक्र। कई लोग सोचते होंगे, हम एक सज्जन बोले थे, वो बोले वो तो सुंदरता में लगा है और मंदिर में अच्छा लगता है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह में हम जाएं, कभी दर्शन करने, कभी आप जाओ, उस क्षेत्र के महात्म्य के बारे में जरूर सुनना चाहिए। यदि कहीं भी हम जाएं
किसी भी तीर्थ में जाएं, उस तीर्थ का महात्म हमें जरूर सुनना चाहिए, उस तीर्थ के महात्म्य के बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार से टिप्पणी करना चाहिए। अरे वो सुदर्शन मात्र देखने मात्र से हमारे पापों का शमन हो जाता है। उस सुदर्शन का काम है पापियों के गर्दन को काटना। ये भगवान का सुदर्शन शिशुपाल और काशी नरेश पौंड्रक जैसे राजाओं का गर्दन काट दिया, तो क्या हमारे पापों को नहीं काटेगा? हैं? जब इतने महापातकी का उद्धार हो गया है, तो हम भी तो उतने बड़े पातकी नहीं है, पर कुछ तो है ही है, तो हमारे भी पापों का उद्धार होगा। इसीलिए भगवान का स्वरूप ही है ये सुदर्शन, इसके दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाता। जिस मठ में हम रुके हैं, इसके शिखर से भी भगवान का नील चक्र का दर्शन होता है। और उतना नित्य सुबह की बेला में उठते के साथ भगवान के नील चक्र का दर्शन हो जाए, ये भी बड़ी कृपा है साहब। इसलिए नित्य इस कथा में हमें ये सिद्धांत बना के चलना है कि भगवान